दूंगा, फाइनली ये बंद हो गया, इधर से सक्शन ले लेगा। एक बार फ्लो एस्टैब्लिश हो गया तो ये करता जाएगा। कितना मैक्सिमम सक्शन है? 10.3 मीटर कल कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस हियर? Then I can prime it if I got 2 tanks having the same liquid. ये सक्शन लूज कर गया पंप, दोनों नॉन रिटर्न वाल्व्स थे। इधर सी की जगह मैंने इस वाले टैंक का वाल्व खोल दिया, मैं इससे सक्शन, ये हेड है, ये ऑटोमेटिकली प्राइम हो जाएगा। जब सक्शन ले लिया इसको बंद कर दूंगा, इसको खोल दूंगा। अब ये जो एरिया था इस वाले टैंक का, छोटे टैंक का, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ प्राइम हो गया, चलता है। Same thing, just like the first drawing, the second drawing is also there. ये C2C का कर रहे हैं दूसरे, पर दिखाना आपने क्या है, ये नॉन रिटर्न वाल्व्स। जिस साइड आपने काला दिखाते हो ट्रायंगल, उधर से नहीं जा सकता। ये है नॉर्मल प्राइमिंग, ये आई ऑफ द इम्पेलर है, ये आई ऑफ द इम्पेलर थी। इधर कहता है यहाँ प्राइमिंग पोर्ट है, मैंने पानी डाला ऊपर से, जब पानी डालूंगा तो यहाँ तक रहेगा, उसके बाद वापस टैंक में जाना शुरू हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ द आई इज ऑलरेडी बिलो द टैंक। अब इसमें क्या करोगे आपने ये बंद करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द सक्शन, क्योंकि इसमें इतना लिक्विड आया हुआ है पंप केसिंग के अंदर कि वो सक्शन ले लेंगे। कई केसेस में दिस मे नॉट बी इनफ, अगर शिप रोल कर रहा है इट मे नॉट बी इनफ, लूज करता जाएगा। उस केस में उसने क्या किया है, यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व दे दिया। अब ये पूरा का पूरा भर गया, एब्सोल्युटली, और डिस्चार्ज चलता है। एनी क्वेश्चंस? ये ड्राइंग दे चुका हूं मैं आपको। फिर एक क्वेश्चन आता है, कंपेयर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स विद रेसिप्रोकेटिंग पंप्स या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स या रोटरी पंप्स। ये दोनों आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई कैपेसिटी, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स अबाउट हाई कैपेसिटी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स है लो कैपेसिटी। कार्गो के लिए क्या यूज करोगे? सेंट्रीफ्यूगल। फ्लो रेट ग्रेटेस्ट, लेस एंड लीस्ट। मैक्सिमम प्रेशर कैन गो अप टू 6000 psi plus psi. It can go to 100,000. It can even go to higher than that also sometimes. Relief valves इसमें ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में ज़रूरत होती है। नॉइज़ इसमें ऑलमोस्ट नो नॉइज़ इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन दोनों में बड़े नॉइजी होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग को टक 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 बहुत आवाज़ आती है। आउटपुट स्मूथ फ्लो, इसमें पल्सेटिंग फ्लो है, इसमें स्मूथ फ्लो है। रेसिप्रोकेटिंग पंप था ना, रेसिप्रोकेटिंग में पल्सेटिंग फ्लो है, हमने एक्यूमुलेटर लगाया हुआ था। वेरिएबल और कांस्टेंट स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल पंप वेरिएबल फ्लो कर सकते हो आप, कम ज़्यादा फ्लो रेट कर सकते हो, इसमें दोनों में कांस्टेंट फ्लो है। सेल्फ प्राइमिंग, दिस इज नॉट सेल्फ प्राइमिंग, बोथ द अदर वंस आर सेल्फ प्राइमिंग पंप्स। कैनॉट प्रोवाइड सक्शन व्हेन ड्राई एयर और वेपर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। स्पेस ये कॉम्पैक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसमें भी ज़्यादा स्पेस चाहिए कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट लोअर है, मेंटेनेंस भी लोअर है, बट हायर पावर कंजम्पशन है, बिजली ज़्यादा लेगा। इसमें हायर इनिशियल कॉस्ट, हायर मेंटेनेंस, लोअर पावर, लोअर इनिशियल, लोअर मेंटेनेंस एंड लोअर फ्लूइड विस्कोसिटी। इट इज नॉट फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स। हाई विस्कोसिटी के लिए दोनों पंप यूज कर सकते हैं। एंट्रेन्ड गैसेस, लेस टॉलरेंट फॉर एंट्रेन्ड गैसेस, ये दोनों हम कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरा आंसर है। ये आपका सबमर्ज्ड कार्गो पंप। अब हमने यहां देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, यहां पे आता है कैविटेशन पार्ट। वो कहता है कि ये लिक्विड थी, मैंने डिस्चार्ज पाइप को आसमान में छोड़ दिया, मैंने पंप स्टार्ट किया तो एक लेवल आएगी जब पंप लिक्विड डिस्चार्ज साइड में आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
कहता है that is what is the maximum head that can go on the discharge side. वो है no flow condition, also called the dead head. इससे ज़्यादा वो discharge कर नहीं सकता. A vertical discharge line pump moves fluid to a height m, discharge head. Is discharge head affected by suction condition? Yes. Total head remains same. ये देखो, वो कहता है मैं पंप खरीदने गया तो उसने कहा जी क्या लिक्विड है, क्या कितना हाइट से करना है, कहते तो मतलब ही नहीं उसका पूछने का ये सब कुछ. आपका क्या फॉर्मूला है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, एच आपका कांस्टेंट होगा ही होगा. अगर आप पंप लगा रहे हो तो यूरो कितना है डिस्टेंस मैंने पंप करना है. अगर ये वैल्यूज मालूम है तो प्रेशर आज का ओनली क्राइटेरिया, एंड प्रेशर इज रो जी एच. इसका मतलब रो पे डिपेंडेंट है, रो भी कांस्टेंट हो गया आपका. तो प्रेशर कैन बी सेट प्रोपोर्शनल टू एच, P is rho g h, so pressure is proportional to the head. इसलिए हम सारे कर्व्स में H यूज करते हैं, P नहीं यूज करते. क्यों? हेड यूज करना है. आप जो मर्जी लिक्विड यूज कर लो, आपने प्रेशर कैलकुलेट करना कर लो ना. लिक्विड में रो की वैल्यू डाल दो, प्रेशर इज रो जी एच, जी कांस्टेंट है, रो आपको पता है, एच का कर्व हमने दे ही रखा है आपको. वरना तो हर लिक्विड के लिए अलग कर्व देना पड़ेगा आपको. आप समझ रहे हो बात? So maker says to make things simpler, you decide what is the density of your liquid. As far as we are concerned, we will go on the head. Head constant रहेगा. अब ये देखिए, एक लिक्विड है 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ब्राइन है. इसका टोटल हेड देखो, ऊपर से लेके लिक्विड लेवल्स के बीच का जो है ये 35 मीटर आ रहा है. प्रेशर 4.1 बार है. हेड कितना आ रहा है? 35 मीटर. प्रेशर कितना आया? 4.1 बार. इस लेवल पे मैंने लिक्विड चेंज कर दी विद फ्रेश वाटर. मेरा हेड कितना आया? 35 मीटर का 35 मीटर है, बट प्रेशर हो गया कमती. प्रेशर इज रो जी एच, रो कमती हो गया. मैंने 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज किया, हेड अभी भी कांस्टेंट है, ये 2.4 बार. ये बात समझ आ गई? क्यों बेकर कहता है हम आपको हेड देंगे, not the pressure. Pressure will vary, head will never vary. So curves हमारे होते हैं HQ curve. H is for the head, total head in meters, and Q is the capacity, meter cube per hour. क्या रेट है डिस्चार्ज दे सकते हो आप मेरे को? ये बात समझ आ गई? और सेम हेड के लिए डिफरेंट लिक्विड्स का डिस्चार्ज रेट चेंज है. हेड तो 35 मीटर ही है, प्रेशर चेंज होगा तो रेट भी चेंज होगा. कुछ तो चेंज होना पड़ेगा. आपका जो HQ कर्व है, और थोड़ा सा ये ये हेड है, ये Q है, इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन 5, 10, 15. ये जो मेकर आपको कर्व देता है वो इस शेप का कर्व देता है. अब वो कहता है कि इससे ज्यादा हेड आपको मिल नहीं सकता, इससे ज्यादा फ्लो रेट मैं दे नहीं सकता. अगर ये फ्लो रेट दे रहा हूं तो इतना हेड तक दे सकता हूं. आप हेड बढ़ाओगे तो फ्लो रेट कमती होता रहेगा. ये दूंगा तो देयर इज जीरो डिस्चार्ज, शट ऑफ हेड, डेड हेड, शट ऑफ हेड. अब आपने कार्गो डिस्चार्ज करना था एट अ टर्मिनल विच इज एट अ हाइट हायर देन दिस, क्या करूँ? मेरा जीरो हेड के ऊपर भी नहीं काम कर रहा. मैं दो पंप्स को सीरीज में डाल दूंगा. We'll talk about that in the next lecture. पर दूसरे पंप का भी तो हेड, अच्छा वो टेक पे Next lecture. They are in the series. Next lecture. Okay. Booster pump as well. ये आपका नेक्स्ट अभी काफी बड़ा है. अभी ये सारे कर्व्स करने हैं हमने. All these curves have to be done. Family curves. अभी मैकेनिकल सील भी करनी है. सर फ्रेमवर्क की बात ही नहीं करी.
मैं मैकेनिकल सील करा दूंगा आपको 5 मिनट में। Okay. मैकेनिकल सील करा दूंगा। ये शाफ्ट है, यहाँ पे इसकी हाउसिंग आ रही है। ये हाउसिंग है। आई डोंट वांट द लिक्विड टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, क्योंकि एक तरफ तो एटमॉस्फेयर है, लैंड पैकिंग के बाद एटमॉस्फेयर आ रहा है और अंदर है डिस्चार्ज साइड और सक्शन साइड आ रही है। तो आई वांट टू हैव अ मैकेनिकल सील या ग्लैंड पैकिंग देनी पड़ेगी मेरे को। तो वो कह रहा है ये रोटेटिंग पार्ट, ये स्टेशनरी पार्ट। कहता है एक रिंग लो, ये डिस्क ली, स्टील की एक डिस्क है, उसके साइडों पे कोरिंग था, तो ये डिस्क थी, ये उसकी थिकनेस थी, यहाँ पे ओरिंग है, ये हमने ये लगा दिया इधर। अब ये जो लिक्विड है, दिस कैन नॉट गो फ्रॉम हियर एंड दिस लिक्विड कैन नॉट गो फ्रॉम हियर, करेक्ट? I take another disc and put it here. यहाँ पे ओरिंग लगा दिया। This liquid now cannot go from here. मैंने एक और डिस्क ली, ये ग्रेफाइट की होती है, हाईली पॉलिश कार्बन, मैंने यहाँ पे रखी, और यहां से स्प्रिंग लगा दिया। अब इस स्प्रिंग ने इन दोनों को दबा के रखा हुआ है। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये रोटेटिंग था, ये रोटेटिंग है। अब ये लिक्विड यहां से नहीं जा सकती, ये लिक्विड यहां आ गई, ये इधर टच कर रही थी, सॉरी नहीं, ये लॉक प्लेट है स्प्रिंग टेंशन के लिए। अब ये लिक्विड यहाँ से तो जा सकती है, बट यहाँ तो ओरिंग है, यहाँ से नहीं जा सकती। ये लिक्विड यहाँ आ सकती है, नहीं जा सकती। यहाँ प्रेशर अगर कम हुआ या डैमेज हो गया, देन ओनली द लिक्विड कैन गो, यहाँ से लिक्विड जा सकती है अगर ये सील डैमेज है। अब ये अगर ड्राई चल रही है, तो ये जो लिक्विड थी इस साइड पे या इस साइड पे, दिस विल गेट डैमेज, क्योंकि इधर लिक्विड नहीं है, ये ड्राई चल रहा है, ये कार्बन वाला रिंग डैमेज हो जाएगा। तो मेरे को पूरी सील चेंज करनी पड़ेगी। सर ये ऊपर वाली क्यों दी है, वो जो स्प्रिंग जिसमें आपने अटैच किया? ये तो कैरियर है, होल्डर है, स्प्रिंग को टाइट कर दिया था। कैप है, कैप को टाइट करके रोटेटिंग है। जो ब्लू वाली सील और जो रेड वाली वो आपस में कनेक्ट होती है? नहीं, धक्का दिया हुआ ना, बस धक्का दिया, धक्का दिया। तो ये वाली ब्लू वाली फिक्स्ड है, ये लाल वाली घूम रही बस है, घूम रही है, प्रेशर दिया रखा है। अब प्रेशर की वजह से ये लिक्विड इसके थ्रू जाएगी। वो टाइटिंग में है, दोनों का अलाइनमेंट भी अलग होता है। दोनों का अलाइनमेंट भी अलग होता है और स्प्रिंग की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्प्रिंग शुड बी द क्लोजिंग टाइप, नॉट द ओपनिंग टाइप। क्लोजिंग टाइप जिस डायरेक्शन में रोटेट करा। अब ये वाला स्प्रिंग था, अगर ये उल्टा चला दूंगा पंप तो क्या हो जाएगा? तो ये ओपनिंग हो गया ओपनिंग और मैं कह ये आपकी डैमेज हो जाएगी। Why centrifugal pumps are not allowed to rotate in the reverse direction? वो सर आपके फ्रेमों के अंदर एंटी रोटेटिंग ब्रेक लगी होती है, एंटी
rotating. Get damaged. This will get damaged. Clear? चलो. प्रेमो की बात करेंगे कुछ डिटेल में और प्रेमो की कुछ थोड़े ट्रबल शूटिंग वगैरह बता दो प्रेमो उसका 3 दिन का कोर्स है यार ARI का. प्रेमो कोर्स है अलग से कोर्स करने प्रेमो का वो डाउट नहीं, नहीं कोर्स कर मेरे रहा आ जाओ या तो मेरा कोर्स ही नहीं खत्म Okay, होगा. okay, अगर okay. मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस मिल गई तो मैं पूरा करवा दूंगा. नहीं अलग से मैं कोर्स है 3 प्रेमो दिन लेता हूँ कोर्स के. अच्छा इसके 3 दिन लगते हैं मेरे ठीक है. पूरा कोर्स प्रेमो का. थोड़ा प्रैक्टिकल बट जो आपके डाउट्स होते हैं वो पूछ लो, वो मैं क्लियर करता जाऊंगा. ओके लेट द कोर्स गेट ओवर. ठीक है, ठीक है. लास्ट वाले डेज आई ट्राई टू टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड. 3 दिन है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्लासेस है. बॉम्बे का ट्रिप है तो कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा आऊँगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्लासेस हैं और 30th को नहीं है. 31st को एक पेपर है आपका, एक पेपर 7th को है. दो 13 बट फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो क्लासेस है. 14th को भी क्लासेस है. 14 को हाँ 14th को क्लासेस है. अच्छा 14 को तो क्लियरेंस है हमारी. तो सुबह से लेके दोपहर तक That's what I was told by Captain. 12 बजे तक होता है क्लियरेंस साइन नहीं करते हैं 1:30 बजे के बाद साइन करते हैं क्लियरेंस ले रहे हैं 14 तारीख को सुबह आना होता है नहीं आना होता है लेकिन क्लास नहीं होती. कोई एमर्जेंसी आओ या ना हो ये पेपर IAS डिस्कस करते हैं. IAS कोड उस दिन करा है उसके बाद 7 को है जो निकालने का. 7 को 2 है 6 को प्रेप ऑफ है हाँ साढ़े छोटे हैं ऊपर बन जाएंगे बड़े बड़े होंगे 1.025 डीजल ये नहीं बंद कराना पड़ेगा हाँ सर 5 मिनट रुक जाओ मैं चाय पी के आ रहा हूँ शुरू कर रहे हैं इसको बोलो बंद करेंगे. मैं बोल के भी आता हूँ 25 मीटर चिल्ड कर रहा है तो